बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज की मेरी वीडियो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बुक जो है उस पे, ये इंटरनेशनल बुक है, इस पर मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ और काफ़ी अच्छी बुक है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं या कॉग्निटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड एमएससी साइकोलॉजी, बीएससी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी स्टूडेंट्स हैं, उनको नोट्स अगर कॉग्निटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड चाहिए तो वो ये बुक से ले सकते हैं। ये बुक बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल बुक है। ये बुक आपको इंडिया में मिल सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस एडिशन इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड is authorized for sale only in India, Bangladesh, Bhutan, Pakistan, Nepal, Sri Lanka and the Maldives. Circulation of this edition outside of these territories is unauthorized. ठीक है जी, तो पाकिस्तान से ये बुक मिल सकती है बिल्कुल, और अदर कंट्रीज जिनसे मिल सकती है वो भी मैंने बता दिया। कॉग्निटिव साइकोलॉजी 6th एडिशन है ये, रॉबर्ट एल सॉल्सो की। ठीक है, ये बुक मैं आपको ज़रा घुमा के दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए जी, ये बुक है, 6th एडिशन है ये। फ्रंट इसका कुछ ऐसा है और ये इसका फर्स्ट पेज है। सेक्शन 1 है इंट्रोडक्शन एंड द न्यूरल बेसिस ऑफ कॉग्निशन। ये आप इसका कंटेंट देख लीजिए। इंट्रोडक्शन में व्हाट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, द डोमेन ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। डोमेन ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी में ये वाले आ जाएंगे, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, परसेप्शन है, पैटर्न रिकॉग्निशन है, अटेंशन, कॉन्शियसनेस एंड मेमोरी। प्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज है नेक्स्ट, इमेजरी, लैंग्वेज, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, थिंकिंग एंड कंसेप्ट फॉर्मेशन, ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब इसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी की जो हिस्ट्री है वो इस चैप्टर में आ जाएगी। अर्ली थॉट्स ऑन थिंकिंग कॉग्निशन इन द रिनेसेंस एंड बियॉन्ड। कॉग्निटिव साइकोलॉजी द अर्ली 20th सेंचुरी है कॉग्निटिव साइकोलॉजी एज इट इज टुडे। फिर है जी नेक्स्ट है कंसेप्चुअल साइंस एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। उसमें आ जाते हैं कॉग्निटिव मॉडल्स आ जाते हैं, द कंप्यूटर, मेटाफोर एंड ह्यूमन कॉग्निशन, कॉग्निटिव साइंस, न्यूरोसाइंस एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग जिसको पीडीपी भी बोला जाता है, एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। एवोल्यूशनरी कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। नेक्स्ट इसकी समरी आ जाती है, कीवर्ड्स आ जाते हैं, रिकमेंडेड रीडिंग्स आगे आपको मिलेंगी कि आप को रेकमेंड किया जाएगा कि ये वाली आप इससे रिलेटेड जो है वो रीडिंग्स कर सकते हैं। नंबर 2 पे है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, एक्सप्लोरिंग द मैपिंग द ब्रेन एंड इंट्रोडक्शन। लॉग बुक है नेक्स्ट, द 21st सेंचुरी ब्रेन साइंसेस, माइंड बॉडी इश्यूज। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस में आगे आ जाएगा कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस, द नर्वस सिस्टम आ जाएगा, द न्यूरॉन, द ब्रेन फ्रॉम कंपार्टमेंटलाइजेशन टू मास एक्शन, द एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन, न्यूरोफिजियोलॉजिकल सेंसिंग टेक्निक्स है नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट पॉइंट पे एमआरआई है एंड एपीआई। ये आपको जो एमएससी साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको ये क्वेश्चन आता है कि जी एमआरआई किसको बोला जाता है, ईपीआई क्या होता है, सीएटी क्या होता है, पीईटी क्या होता है। ठीक है, ये सारे न्यूरोसाइकोलॉजिकल सेंसिंग टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, इनके नाम है, इनके एब्रिविएशंस भी पूछे जाते हैं कि क्या होती हैं। अ टेल ऑफ टू हेमिस्फीयर्स है नेक्स्ट, कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड ब्रेन साइंस। नेक्स्ट भी इसकी समरी, कीवर्ड्स और रिकमेंडेड रीडिंग्स आ जाएंगी। सेक्शन 2 में परसेप्शन, अटेंशन, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड कॉन्शियसनेस, ये सब आपको पॉइंट्स इस चैप्टर में मिलेंगे। नंबर 3 पे परसेप्शन एंड अटेंशन, द कंप्यूटेशनल ब्रेन, सेंसेशन एंड परसेप्शन, इल्यूजन इसमें आ जाएगा, प्रीवियस नॉलेज आ जाएगा, सेंसरी ब्रेन, प्रीडिस्पोजिशन। परसेप्चुअल स्पैन है, आइकॉनिक स्टोरेज, इफेक्ट ऑफ डिले ऑफ क्यू। अब ये आप इसलिए मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ ताकि आपके जो साइकोलॉजी से रिलेटेड भी बंदा या बंदी सर्च करी है बुक के बारे में, अच्छी बुक के बारे में, इंटरनेशनल बुक के बारे में, तो उनको पता चल जाए कि उनको कौन कौन सा कंटेंट जो है वो इस बुक में मिल सकता है। अगर वो उनसे रिलेटेड होगी तो वो जरूर बाय करेंगे बुक। इकोइक स्टोरेज है, फंक्शन ऑफ सेंसरी स्टोर्स है, अटेंशन है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड सिलेक्टिव अटेंशन है, ऑडिटरी सिग्नल्स है, मॉडल्स ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन है, द फिल्टर मॉडल, ब्रॉडबैंड, द अटेन्यूएशन मॉडल,
ट्रेसमैन, विजुअल अटेंशन एंड नेक्स्ट ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग है, द न्यूरोकॉग्निशन ऑफ अटेंशन, अटेंशन एंड द ह्यूमन ब्रेन, अटेंशन एंड पीईटी, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी इसको बोला जाता है। ठीक है जी, समरी है, कीवर्ड्स आ जाएंगे, रिकमेंडेड रीडिंग्स आ जाएंगी। नंबर 4 पे है पैटर्न रिकॉग्निशन है, परसेप्चुअल थ्योरीज आ जाएंगी इसमें, परसेप्शन से रिलेटेड जो थ्योरीज दी गई हैं। विजुअल पैटर्न रिकॉग्निशन आ जाएगा, विजन, सब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। फिर है गेस्टाल्ट थ्योरी आ जाएगी, कैनोनिक पर्सपेक्टिव्स आगे आ जाएंगे, बॉटम अप वर्सेस टॉप डाउन प्रोसेसिंग है, टेम्पलेट मैचिंग। जियोन थ्योरी है, प्राइमिंग टेक्निक है, फीचर एनालिसिस है, आई मूवमेंट्स एंड पैटर्न रिकॉग्निशन, प्रोटोटाइप मैचिंग, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन, स्यूडो मेमोरी, प्रोटोटाइप थ्योरी, सेंट्रल टेंडेंसी वर्सेस एट्रीब्यूट फ्रीक्वेंसी, form perception and integrated approach, pattern recognition among experts, pattern recognition in chess, pattern recognition, the role of the perceiver. Next है जी समरी, कीवर्ड्स और रिकमेंडेड रीडिंग्स आ जाएंगी। नंबर 5 पे आपको मिल जाएगा कॉन्शियसनेस से रिलेटेड सारा डाटा, हिस्ट्री ऑफ कॉन्शियसनेस आ जाएगी, कॉन्शियसनेस की हिस्ट्री क्या है जी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड कॉन्शियसनेस का क्या ताल्लुक है, ये आपको मिलेगा। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट मेमोरी, रिसर्च विद प्राइम्स, न्यूरोकॉग्निटिव स्टडीज, स्लीप एंड एमनीजिया। ठीक है जी, कॉन्शियसनेस एज अ साइंटिफिक कंस्ट्रक्ट, लिमिटेड कैपेसिटी, द नॉवेल्टी मेटाफॉर, द स्पॉटलाइट एंड इंटीग्रेशन मेटाफॉर, द theater in the society of mind, modern theories of consciousness, Shaster's model of dissociable interactions and conscious experience जिसको DICE बोला जाता है, Barr's global workspace theory, functions of consciousness। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास सेक्शन 3 है मेमोरी से रिलेटेड, निमोनिक्स एंड एक्सपर्ट्स। निमोनिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अ किंग फ्रॉम टेक्सास मैचेस अ पॉल बेनियन, किंग फ्रॉम मिनेसोटा। मोनिक सिस्टम्स है, मेथड ऑफ लॉकी है, पैग वर्ड सिस्टम है, कीवर्ड मेथड है, ऑर्गेनाइजेशनल स्कीम्स है, रिकॉल ऑफ नेम है, रिकॉल ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, ये निमोनिक्स की टेक्निक्स हो गई, निमोनिक सिस्टम्स हो गए। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेमोरीज, लोरिया, हंट एंड लव अदर्स, एक्सपर्ट्स एंड एक्सपर्टीज। HO केस स्टडी, इसमें केस स्टडीज भी आपको मिलेंगी एक्सपीरियंस के लिए। केस स्टडी ऑफ एन आर्टिस्ट सॉल्सो, मियाल एंड टकालेंको, द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। फिर है थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ एक्सपर्टीज, फिर उसकी समरी और बाकी सब चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे तो 7 पे आएगा मेमोरी स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। यहाँ पे आपके काम की चीज़ आपको ज़्यादा मिलेगी। पीछे भी हैं MSc के जो स्टूडेंट्स हैं, BS BSc के, उनके लिए भी इसमें बहुत काम का डाटा है। और जो PPSC FPSC और दीगर रेलिवेंट पेपर्स की जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये बुक बहुत अच्छी है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी से मोस्टली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते होते हैं, तो उनके लिए भी ये बुक बहुत अच्छी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी इसमें आ जाएगा, और न्यूरोकॉग्निशन एंड STM यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी। वर्किंग मेमोरी है, कैपेसिटी ऑफ STM है, द कोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन STM है कि कैसे इंफॉर्मेशन जो है वो कोड होती है STM में, रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम STM शॉर्ट टर्म मेमोरी से जो इंफॉर्मेशन हम बाहर निकालते हैं, रिट्राइव करते हैं, वो कैसे होती है। इसके बाद है लॉन्ग टर्म मेमोरी, न्यूरोकॉग्निशन एंड LTM। फिर है LTM स्टोरेज एंड स्ट्रक्चर, वेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी। फिर है ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज, द fallibility of memory and eye witness identification। नेक्स्ट 8 नंबर पे हमारे पास आ जाएगी मेमोरी थ्योरीज एंड न्यूरोकॉग्निशन। अर्ली स्टडीज द न्यूरोकॉग्निशन ऑफ मेमोरी टू मेमोरी स्टोर्स, मेमोरी इन द लार्जर कॉग्निटिव डोमेन, मॉडल्स ऑफ मेमोरी। यहाँ पे आपको मॉडल्स ऑफ मेमोरी मिलेंगे, वो एंड नॉर्मन, एटकिंसन एंड शिफ्रिन। लेवल ऑफ रिकॉल है, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग है, क्रेग सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट है, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक मेमोरी है, टर्बिंग है, अ कनेक्शनिस्ट है, PDP मॉडल ऑफ मेमोरी, रेमलहार्ट एंड मैकलीलैंड। ठीक है, नेक्स्ट इसकी भी समरी, कीवर्ड्स और रिकमेंडेड रीडिंग आ जाएंगी। फिर है सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन है मेंटल प्रेजेंटेशंस, मेमोरी एंड इमेजरी। नेक्स्ट है जी 9 नंबर पे द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है जी, नॉलेज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जी। सिमेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशनिस्ट अप्रोच है, ऑर्गेनाइजेशनल वेरिएबल्स इसमें आ जाते हैं, बोअर। सिमेंटिक मेमोरी कॉग्निटिव मॉडल्स, अब इसमें सेट थ्योरेटिकल मॉडल है, सिमेंटिक फीचर कंपैरिजन मॉडल है, नेटवर्क मॉडल्स हैं,
propositional networks हैं, presentation of knowledge, neurocognitive considerations, the search for the elusive engram, what amnesic patients tell us when they forget, knowing what and knowing that, a taxonomy of memory structure. Memory है, consolidation है, connectionism है, and the representation of knowledge. Next इसकी summary keywords और recommended readings आ जाती हैं. नंबर 10 पे हमारे पास है mental imagery, historical overview, imagery and cognitive psychology, dual coding hypothesis है, conceptual propositional hypothesis है, functional equivalency hypothesis है, neurocognitive evidence है, next cognitive maps है, mental maps हैं, synthesia, the sound of colors, ठीक है, summary keywords, recommended readings. next section है हमारे पास language and the development of cognition. language यानी structure and abstractions, language, cognition and neurology. linguistics है, इसमें आ जाएंगे linguistic hierarchy, phonemes आ जाएंगे, morphemes आ जाएंगे, syntax आ जाएगा, ठीक है. ये भी हमारी थ्योरीज में पढ़ने को ये लफ्ज जो है वो मिलते हैं. चॉम्स्कीज थ्योरी ऑफ ग्रामर वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्म्स चॉम्स्की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने काम किया है लैंग्वेज पे. ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर. नेक्स्ट है जी साइकोलिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, innate properties and environmental effects, linguistic relativity hypothesis है, cognitive psychology and language है, abstraction of linguistic ideas, the war of the ghosts, Bartlett, ants at the jelly, Bransford and Franks, knowledge and comprehension है, soap opera, thieves and police, bumpers, stickers and the cops, Inch and Van Dyck, a model of comprehension, Kinch, propositional representation of text and reading, language and neurology. ठीक है जी. नेक्स्ट हमारे पास 12 पॉइंट पे आ जाएगा लैंग्वेज, वर्ड्स एंड रीडिंग. परसेप्चुअल स्पैन है, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, आई ट्रैकिंग, लेक्सिकल डिसीजन टास्क है, एलडीटी जिसको बोला जाता है, वर्ड रिकॉग्निशन है, कॉग्निटिव एनाटॉमिकल अप्रोच, कंप्रीहेंशन. फिर इसकी समरी कीवर्ड और रिकमेंडेड रीडिंग्स आ जाएंगे. कॉग्निटिव डेवलपमेंट नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है नंबर 13 पे. इसमें हमारे पास लाइफ स्पैन डेवलपमेंट आ जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है. सोशल साइकोलॉजी में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, न्यूरोकॉग्निटिव डेवलपमेंट, कंपैरेटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है जी. ये कॉग्निशन से रिलेटेड सारा आ जाएगा लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, ठीक है जी. प्याजे आ गया यहाँ पे भी, क्योंकि कॉग्निशन से रिलेटेड बात है तो प्याजे तो लाजमी आएगा. माइंड इन सोसाइटी, वाइगॉस्की एंड प्याजे. ये दो वाइगॉस्की और प्याजे जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, जिन्होंने कॉग्निशन पे काम किया. न्यूरोकॉग्निटिव डेवलपमेंट, अर्ली न्यूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड न्यूरल डेवलपमेंट, लेटरलाइजेशन स्टडीज. नेक्स्ट पेज पे हम आ जाएंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस एंड एबिलिटीज, डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्विजिशन स्किल्स, मेमोरी, हायर ऑर्डर कॉग्निशन इन चिल्ड्रन, प्रोटोटाइप फॉर्मेशन अमंग चिल्ड्रन, ठीक है जी. सेक्शन नेक्स्ट है हमारे पास थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस, ह्यूमन एंड एआई. थिंकिंग यानी कंसेप्ट फॉर्मेशन, लॉजिक एंड डिसीजन मेकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंकिंग चैप्टर. कंसेप्ट फॉर्मेशन इसमें हमारे कोर्स एमएससी के कोर्स में भी कंसेप्ट फॉर्मेशन जो है वो मौजूद है. एसोसिएशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, लॉजिक, इन्फेरेंस एंड डिडक्टिव रीजनिंग, सैलॉजिस्टिक रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग इन इंडक्टिव रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग इन द रियल वर्ल्ड, रीजनिंग एंड द ब्रेन, एस्टिमेटिंग probabilities, decision frames, representativeness, Bayes theorem and decision making and rationality, ठीक है जी. ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा थिंकिंग. नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस. प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगा स्टॉल साइकोलॉजी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, इंटरनल representation and problem solving, creativity. Next आ जाएगा creativity, process creativity and functional fixity, investment theory of creativity, judging creativity, human intelligence and the problem of definition, cognitive theories of intelligence, neurocognition and intelligence. नेक्स्ट है हमारे पास 16 नंबर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है जी. AI
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई को बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द बिगिनिंग्स, कंप्यूटर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है जी। एआई एंड पीडीपी, machines and minds, the imitation game and the Chinese room, the imitation game or the Turing test, the Chinese room, refutation, perception and artificial intelligence, line analysis, pattern recognition of complex forms, language and artificial intelligence, Eliza Perry and NetTalk, meaning and AI, continuous speech recognition, CSR जिसको बोला जाता है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, गेम प्लेइंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, कंप्यूटर चेस, AI and the arts, robots, the future of AI and scientific inquiry। नेक्स्ट समरी है, कीवर्ड्स हैं, रिकमेंडेड रीडिंग्स हैं। इस बुक के एंड पे, जैसे कि हर बुक के एंड पे ग्लॉसरी होती है, इसके भी बुक पे है, और रेफरेंसेस हैं, नेम इंडेक्स, सब्जेक्ट इंडेक्स, ठीक है जी। ये था इसका कंटेंट। और अब मैं आपको बुक के अंदर थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाती हूँ कि इसमें डाटा कैसा मौजूद है। ये जी फर्स्ट चैप्टर, इसका चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। हर चैप्टर के स्टार्ट पे उन्होंने इस तरह से प्रीव्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और दूसरी साइड पे उसके अंदर जो भी डाटा मौजूद है उसके बारे में उन्होंने हेडिंग्स दी हुई हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हम देखेंगे प्रीव्यू क्वेश्चंस, व्हाट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी। नेक्स्ट नंबर 2 पे है क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ये भी डाटा आपको इसमें मिलेगा। हाउ डिड कॉग्निटिव साइकोलॉजी इमर्ज एज अ मेजर फोर्स इन साइकोलॉजी। नंबर 4 पे है व्हाट इज अ कॉग्निटिव मॉडल एंड हाउ हैव कॉग्निटिव मॉडल्स बीन यूज्ड टू अंडरस्टैंड द माइंड। नंबर 5 पे क्वेश्चन है, हाउ हैज कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस इन्फ्लुएंस्ड द स्टडी ऑफ माइंड साइंसेज एंड what new directions in cognition might emerge because of this influence। Number 6 पे क्वेश्चन है, how has evolutionary cognitive psychology influenced thinking in cognition। ये हम पहले जो कंटेंट में हम पढ़ चुके हैं, ये सेम वही चीज है। यहाँ पे जो हमें न्यू देखने को चीज मिलेगी हर चैप्टर के स्टार्ट पे, वो है प्रीव्यू क्वेश्चंस। यह है जी व्हाट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इसका पेज आपको कुछ ऐसे मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी, आपको ये जो मॉडल नजर आएगा कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इसमें कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस जो है, हर चीज जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी तक आपको लेके जा रही है। अटेंशन आपकी कॉग्निटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड है, पैटर्न रिकॉग्निशन, परसेप्शन, ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थिंकिंग एंड कंसेप्ट फॉर्मेशन, हर चीज कॉग्निटिव साइकोलॉजी के गिर्द घूमती है, ठीक है जी। द डोमेन ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इसमें आपको कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, परसेप्शन, या आपको पॉइंट्स के थ्रू मिलेगा, पैटर्न रिकॉग्निशन, अटेंशन, कॉन्शियसनेस, नेक्स्ट है मेमोरी। इस तरह से आपको इसके बुक के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज पैराग्राफ्स की शक्ल में मिलेंगे। इमेजरी, लैंग्वेज, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, थिंकिंग एंड कंसेप्ट फॉर्मेशन, ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है जी। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, हर चीज़ जो है वो आपको एक मैनर्ड अंदाज में जो है वो इसमें मिलेगी, पैराग्राफ की शक्ल में हेडिंग्स दी हुई। ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर है कॉग्निटिव साइकोलॉजी एज इट इज टुडे, ठीक है जी। कंसेप्चुअल साइंस एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। नेक्स्ट आ जाएगा जी कॉग्निटिव मॉडल्स। कॉग्निटिव मॉडल्स में भी हमें डिटेल में फिर आगे पढ़ने को चीजें मिलेंगी। ये आप देख सकते हैं फिगर है, इसमें स्टिमुलस, रिहर्सल, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और सेंसरी मेमोरी जो है वो आपको टेबल के थ्रू जो है वो मॉडल जो है वो समझाया गया है। द कंप्यूटर मेटाफोर एंड ह्यूमन कॉग्निशन। यहाँ पे है जी द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कुछ ऐसे है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। न्यूरॉन, डेंड्राइट्स, बॉडी, एक्सॉन, हर चीज़ का अलग से इन्होंने डेफिनेशन जो है वो दी हुई है। द साइनेप्टिक टर्मिनल, साइनेप्स, ट्रांसमीटर्स, ठीक है। ये देखें जी टर्मिनल बटन्स को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह उन्होंने बयान किया हुआ है। सेंसरी मोटर एरियाज, हर चीज़ आपको जो है वो
पिक्चर्स के थ्रू भी समझाई गई है। ये आप देख सकते हैं ब्रोकाज अफेजिया, वर्निक्स अफेजिया, कंडक्शन अफेजिया। यहाँ पे चैप्टर 2 है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। अब इसमें हम देखेंगे प्रीव्यू क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चंस जो है हर चैप्टर में हमें मिलेंगे। क्वेश्चन टाइप व्हाट इज द माइंड बॉडी इशू। नंबर 2 पे व्हाट इज द बेसिक टेनेट ऑफ कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। नंबर 3 पे व्हाई हैज कॉग्निशन टर्न्ड टू द न्यूरोसाइंसेस। नंबर 4 पे आइडेंटिफाई द मेजर पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें आपको मिलेगा जिन डिस्क्राइब द बेसिक एनाटॉमी और एंड फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। Number 6 पे how did early studies of the brain lead to an understanding of functions and location. Number 7 पे what are the imaging techniques in use today. ठीक है। Number 8 पे है how has split brain research increased our understanding of neurocognition. Number 3 पे चैप्टर है हमारे पास perception and attention. Preview questions है when we talk about the computational brain what do we mean and how does that relate to the survival of the human species. Why are sensation and perception important topics to cognitive psychologists? How do illusions help us understand the relationship between the things sensed and things hypothesized? What are iconic storage and echoic storage and how do they help us understand the real world? How do cognitive psychologists define attention? Name several examples of attention in everyday life. Number 6 पे what are the major theories of attention and the experimental support for them? यानी कि इसमें हमें theories भी मिलेंगी. What do we mean when we talk about processing capacity and selective attention? Number 8 पे what is automatic processing? Give some examples of automatic processing from your everyday life experiences. What have cerebral imaging techniques told us about attention? नंबर 4 पे हमारे पास चैप्टर है पैटर्न रिकॉग्निशन। ये भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं व्हाट आर द मेन इश्यूज रिगार्डिंग पैटर्न परसेप्शन। यहाँ पे हमें इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डाटा जो है वो मिलेगा। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव परसेप्शन, डायरेक्ट परसेप्शन। नंबर 3 पे आइडेंटिफाई सेवरल इल्यूजन्स एंड एक्सप्लेन देम। Number 4 पे what is Gestalt psychology and how does the theory account for perception? Number 5 पे give several examples of canonic perspectives. Number 6 पे what are the main features of the following ideas regarding pattern recognition, template matching, Geon theory, feature analysis, prototype and formation. ठीक है जी। Number 7 पे what is priming and why is it considered important in modern cognitive psychology? Number 8 पे how do experts such as chess masters organize visual patterns? Number 5 में हमारे पास चैप्टर कॉन्शियसनेस। यहाँ पे प्रीव्यू क्वेश्चंस है व्हाट आर यू कॉन्शियसली अवेयर ऑफ एट दिस इंस्टेंट, नाउ डिफाइन कॉन्शियसनेस, हाउ डज योर डेफिनेशन कंपेयर विद द टेक्स्ट डेफिनेशन। ठीक है जी। नंबर 2 पे है व्हाट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स लेड टू द कंटेम्परेरी स्टडीज ऑफ कॉन्शियसनेस। नंबर 3 पे व्हाट इज a prime and how has priming research told us about conscious and unconscious processes. Number 4 पे है distinguish between explicit and implicit memory. Number 5 पे how can consciousness be studied scientifically. Number 6 पे what are the stages of sleep. Number 7 पे what are some theories of consciousness. Consciousness की theories मिलेंगी और sleep की stages मिलेंगी। sleep की कौन कौन सी stages हैं। Number 8 पे what functions does consciousness serve in everyday life as well as for our स्पीशीज। तो ये था कुछ चैप्टर्स का ओवरव्यू। फर्स्ट चैप्टर्स का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। इस तरह की बुक है, ये सब टाइप के स्टूडेंट्स जो हैं इस बुक से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको अवेलेबल हो जाए कहीं से तो बहुत अच्छी बात है। हायर लर्निंग के लिए जो साइकोलॉजी में हायर लर्निंग्स होती हैं, MPhil, PhD, ठीक है, BPSC की तैयारी के लिए हर चीज़ जो साइकोलॉजी से रिलेटेड, कॉग्निटिव साइकोलॉजी ज़रूर उसमें हर एरिया में टच की जाती है। तो ऐसी बुक जो है वो बहुत बेनिफिशियल होती है। हर चीज़ को बहुत अच्छे अंदाज में कंसेप्ट क्लियर किए गए हैं, कीवर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, रिकमेंडेड रीडिंग्स बताई गई हैं पढ़ने के लिए। ये आपको मैं अगर दिखा दूं तो ठीक है, रिकमेंडेड रीडिंग्स, बहुत अच्छी बुक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।